अजीता या शंकर भगवान का नाम है साहब। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ जी। और ये शंकर भगवान का नाम है और इसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ। मतलब आप सर्वश्रेष्ठ हैं जी। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ग्रुप का जो नाम है उसको हम सिद्ध करें जी। तो वो सिद्ध करने का ही प्रयास है हमारा। हारने के लिए हमेशा तैयार रहो क्योंकि हर हार के बाद जीत होती है और हर असफलता के बाद सफलता का रास्ता वहीं से मिलता है। मतलब लोग बाग ये सोचते हैं कि अब मेरा समय नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, मगर आपका समय आएगा जी। बस आपकी मेहनत ईमानदार होनी चाहिए जी। तो हम लोगों को यही विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि हम 9 साल से यहाँ पे हैं और आगे भी जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है जब तक हम आपके साथ हैं। प्लॉट देने के बाद भी या मकान देने के बाद भी हम क्लाइंट से हमेशा जुड़े रहते। जो अगर हमारे से सलाह मांगता है तो हम ये अवेयर कर देते हैं कि ये यहाँ लेना इन्वेस्टमेंट सही होगा, यहाँ लेने में थोड़ी सी ये है समस्या हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम अवेयर तो कर देते हैं। उसके लिए हमारे कोई चार्जेस नहीं। अजमेर जो बढ़ रहा है, अजमेर में जो मतलब प्रॉपर्टियाँ विकसित हो रही है, वो क्षेत्र आप देखें एक टाइम था जनाना हॉस्पिटल के आगे कुछ भी नहीं था जी। अब आप जनाना हॉस्पिटल से लेके जयपुर रोड वाला जो ये एरिया है, इस एरिया में अजमेर अब धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ रहा है। तो आप आने वाले कुछ सालों में आप एक नया अजमेर उस क्षेत्र में देखेंगे। कहते हैं ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DNN इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौड़। DNN इंडिया के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में हम आपको शहर की उन शख्सियतों से हमेशा रूबरू करवाते हैं जिन्होंने भीड़ से हटकर, भीड़ से अलग अपना मुकाम स्थापित किया होता है। आज के हमारे इस शख्सियत कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं महावीर जी शर्मा, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की, समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण सर अजीतिया ग्रुप के माध्यम से लोगों को आवास यानी घर देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लिए वो ताउम्र मेहनत करता है। तो लोगों के घर का जो सपना है वो अजीतिया ग्रुप के महावीर शर्मा जी पूरा कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन DNN इंडिया के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका। धन्यवाद सर आपका बुलाने का। बहुत सर महावीर जी को तो हर कोई जानता है। अजीतिया ग्रुप जो है आपका, बिल्डर्स एसोसिएशन जो है, उसको हर कोई जानता है, मगर महावीर जी के महावीर शर्मा बनने के पीछे उस संघर्ष की जो पहचान है वो कैसे हुई सर, वो आज दर्शक जानना चाहते हैं। तो सर कार्यक्रम को जब हम शुरू करेंगे उससे पहले सर आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुई और ये सफर कैसे शुरू हुआ? सर मेरा जो जन्म स्थान है वो अजमेर ही है जी। और अजमेर ज़िले में ही पास में बांदरवाड़ा के पास में एक छोटा सा गांव है जीपिया, वहाँ के बेसिकली हम रहने वाले हैं। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे BSNL में जी, और BSNL से रिटायर्ड हैं, अजमेर ही उनकी पोस्टिंग थी। तो काफ़ी मेरा मतलब बचपन वो यहीं बीता है अजमेर में, आगरा गेट पे, ये सोनी जी की नसिया के पीछे जी। और अभी वर्तमान में वैशाली नगर रह रहे हैं। और ऐसा है कि शुरुआत में मैंने जो शुरुआती शिक्षा ली थी तो एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था प्राइवेट उस ज़माने में, गंज के यहाँ पे बालादश विद्या मंदिर जी, वहाँ मैंने प्राथमिक शिक्षा ली। उसके बाद जवाहर स्कूल जो है पुलिस लाइन में, वहाँ से एजुकेशन ली। फिर MDS यूनिवर्सिटी से मैंने पूरी पढ़ाई की जी। यानी पूरा सफ़र जो है वो अजमेर शुरू हुआ और अजमेर के लिए यानी कहें तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। बोल मेरे अजमेर की धरती तुझे क्या दूं। सर वो ये अजमेर का फोबिया है मेरे में। एक्चुअल में मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे कि मैं अजमेर से बाहर जाता जी, तो मैं बहुत कुछ हो सकता है यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव ग्रो कर सकता था, बहुत सारा कर सकता था, कुछ ना कुछ। मेरे पास ऐसा भी ऑप्शन था कि साउथ में जाके मैं बिज़नेस कर लूँ, क्योंकि मेरे जो ससुराल पक्ष वाले हैं उनका बहुत अच्छा बिज़नेस है जी। तो वो लोग भी चाहते थे कि इस साइड अगर आप कुछ करो तो बहुत बढ़िया होगा। उनका ज्वेलरी वगैरह का कारोबार है वहाँ पे जी। तो मगर मेरी शुरू से यही है कि अजमेर छोड़ना ही नहीं है। तो सर वो जैसे ससुराल वाले जो हैं वो सोने से लोगों को सजाने का काम करते हैं, संवारने का काम करते हैं, तो आप भी तो घर देके लोगों के सपने को साकार करने का काम करते हैं। सर इसके पीछे भी हमारी बहुत मतलब हमने जो ये वर्क स्टार्ट किया, तो मैं पहले इससे पहले मैंने अलग अलग वर्क किए हैं जी, है ना। तो मैंने शुरुआत जो की तो पहले मैं मतलब ये समझ लो कि स्टार्टिंग जो बिज़नेस शुरू किया मैंने ट्रेवल्स का बिज़नेस शुरू किया।
तो ट्रेवल्स के बिजनेस में मैं फिर वो कुछ टाइम बाद समझ में नहीं आया ट्रेवल्स में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी ड्राइवर वगैरह को लेके, कभी क्या, तो फिर वो मैंने स्टॉप कर दिया जी। उसके बाद मैंने शेयर ब्रोकिंग का बिजनेस किया काफ़ी टाइम तक, और इवन एक इंडिया बुल्स नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, तो वहाँ मैं एज ए क्लाइंट जाके जुड़ा था जी। वहाँ पे मैं शेयर ट्रेडिंग करता था, सीखा करा। फिर धीरे धीरे मेरे वहाँ जो काम करने वाले थे, जो नौकरी करते थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने कोई एक यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज़ के नाम से कंपनी हुई, वो ज्वाइन करी जी। तो वो केसी कॉम्प्लेक्स में नीचे ऑफिस हुआ करता था, तो उस ऑफिस में तो उन्होंने लेके मेरे को कहा कि ये, तो मैं वहाँ उनके साथ जुड़ गया। तो यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज़ बहुत कम समय में बहुत अच्छी ग्रो करा था उस कंपनी ने, और फिर बाद में सडनली मार्केट बहुत क्लैश हुए थे उस टाइम, अजमेर में काफ़ी वो चीज़ें हुई थी, नुकसान वगैरह भी हुए लोगों को। फिर एक बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड कंपनी है, वो उसका मैंने सेटअप डलवाया अजमेर में जी। वो ब्रांच मैंने ही चालू करी थी काफ़ी, तो उन्होंने भी मेरे को राजस्थान में पूरा वो फ्रेंचाइजी मॉडल जो होता है वो डेवलप करने के लिए कहा था। तो मेरे को वो बोलते थे जयपुर आ जाओ, जयपुर आ जाओ, तो मैंने बोला अजमेर से करूँगा, तो मैं अजमेर से करता था। फिर शेयर मार्केट करते करते ही ये अजमेर में धीरे धीरे रियल एस्टेट के जैसे फ्लैट्स वगैरह का ये CMJY के और ये प्रोजेक्ट आना शुरू हुए थे उसी दरमियान। तो बोनांजा में मेरे साथ जो डायरेक्टर हैं दिनेश भट्टर जी, तो वो अजमेर में एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे सर रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि ट्रेवल का आपने बिजनेस शुरू किया, फिर शेयर मार्केटिंग में गए, तो रियल एस्टेट में आने का पहले कोई ऐसा मानस था या कभी सोचते थे कि नहीं रियल एस्टेट के अंदर जाना है, वहाँ पे करियर बनाना है, या अनायास ही? सर ये एक्चुअल में मेरे वो कहते हैं ना, परिवर्तन अपने आप ही होता है जी। बहुत बार होता है कि चीज़ें अपने आप बदलती जाती है, तो वो मेरे साथ ऑटोमेटिक ही हुआ ही है जी। मैंने क्या किया कि जब शेयर ब्रोकिंग का कर रहा था मैं रेगुलर, ठीक है कि मैं क्लाइंट्स थे, सारी चीज़ें चल रही थी, तो मगर जो मेरे साथ थे तो उन्होंने ही यहाँ पे उन्होंने कुछ एक कंपनी डाली थी अरावली होम्स के नाम से जी। तो उन लोगों ने मिलके तो उन्होंने मेरे को कोऑर्डिनेट किया, बोले यार अपन ये अजमेर में प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं जी, तो ये प्रोजेक्ट आपको, तो मैं बोला ठीक है अपन करते हैं। तो ऐसे करके मैं उनके साथ उस प्रोजेक्ट में जुड़ गया। तो अरावली होम्स से मेरी लगभग 9 साल पहले शुरुआत हुई है। तो हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था वो CMJY में जी, जनाना हॉस्पिटल के आगे, फिर उसके बाद उसका एक सेकंड फेज भी हुआ। अरावली होम्स ने सर बहुत बड़ी पहचान शहर के अंदर बनाई, तो यानी अरावली होम्स से जो लोग जुड़े हुए हैं वो उस पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो यानी उसकी नींव जो है वो आप लोग हैं। हाँ सर नींव है। हमने देखा जाए तो CMJY में वो अजमेर का पहला प्रोजेक्ट था जो सबसे पहले कंप्लीट हुआ जी, और आज भी वहाँ 350-400 फैमिलियाँ शिफ्ट हो गई हैं, नए वाले में भी शिफ्टेड हो गई। तो मतलब एक तरह से जैसे जयपुर में आपने देखा इतनी फ्लैट्स की बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें खाली पड़ी रहती है जी, प्रॉपर बिक ही नहीं पाया कोई प्रोजेक्ट, ये है। तो ये प्रोजेक्ट सबसे फास्ट सेलिंग वाला प्रोजेक्ट था जी। दूसरा, इसको उस टाइम में मतलब ऑल ओवर इंडिया में मतलब जो आपके सेंट्रल मिनिस्टर थे इसके CMJ आवास योजना के, इनके हरदीप जी पुरी जी, उन्होंने इसको बेस्ट प्रोजेक्ट, राजस्थान के बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिला था इसको। अच्छा। तो उस टाइम जर्नी ठीक थी, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक लेवल के बाद चीज़ें चेंज होती जाती है, परिवर्तन सर, तो परिवर्तन है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ठीक है उस प्रोजेक्ट में भी थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई, फिर हमने समस्याएं ऐसी हो गई कि ठीक है हमारे को ये लग रहा है कि आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हमारे को चीज़ें शुरू करनी है जी। तो उस टाइम मैक्सिमम लोग हमारे को छोड़ के भी चल चुके थे, जैसे जो डायरेक्टर वगैरह आए थे वो भी छोड़ के अलग अलग सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए जी, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तो प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो सब अपने नई दिशा की ओर चले गए। तो अब हमारे साथ ये हो गया कि मेरा जो प्लेटफॉर्म था, मैंने वो प्लेटफॉर्म छोड़ के और रियल एस्टेट में 100% देना चालू हो गया, तो मेरा पीछे वाला तो चैप्टर क्लोज हो गया जी। अब दिक्कत ये हो गई कि करे क्या जी। तो फिर हमने कोशिश ये करी कि धीरे धीरे आप जो भी करेंगे खुद का करेंगे जी। तो हमने पिछले 3-4 साल से खुद का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चालू किया कि भाई छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट ले लिया प्लॉटिंग, क्योंकि हमने एक चीज़ सर्च करी है कि जितने भी बिल्डर होते हैं ना, वो मैंने एक चीज़ नोट करी है कि सब जगह एक समस्या आती है कहीं ना कहीं, अगर आप एक बार में 4-5 प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है जी। तो मैंने ये सोचा है कि एक तो क्या अजमेर में एग्रीकल्चर प्लॉटिंग का बहुत ज़्यादा चलन है जी। तो एग्रीकल्चर हम चाहते हैं कि लोगों को अप्रूव्ड प्लॉट्स मिले, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में जाए, तो ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमने सोचा कि प्रॉपर तरीके से हम एक टीम बना के काम करते हैं जी। तो हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गई। ऑलरेडी हम जो 9 साल से जो साथ काम कर रहे हैं मेरे साथ,
तो हम 9 साल से साथ हैं सब। तो सर ये जो आपने ग्रुप बनाया है अभी आपका शर्मा जी अजीतिया ग्रुप जो है, इसके अंदर कितने लोगों की टीम जो है वो आपके साथ एसोसिएट है और वो काम करते हैं? 9 से 10 जना तो मतलब ये समझ लें कि मेरे साथ 9 साल से हैं वो जी। इसके अलावा हमारे साथ जो एसोसिएट हैं वो भी करीबन 8-10 साल से रेगुलर चल रहे हैं, बाकी नए बनते रहते हैं जी। तो अभी कुछ ऐसे करके 50-60 जने हैं जो हमारे से रेगुलर टच में हैं और इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर मैं आपसे बात करूं तो अजमेर में बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें बिल्डिंग्स को लेकर के, प्लॉटिंग को लेकर के, प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बाहर की कंपनीज आती है ना, लोगों के साथ जो समस्या होती है, क्योंकि जो आज हज़ारों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप को इन ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आप अजमेर के हैं बेसिकली, तो इस समस्या को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं अजमेर में, बाहर के लोग आते हैं, प्रोजेक्ट को लेकर आए, उन्होंने अपना कमीशन लिया, अपना जो है अपने आप को मजबूत किया और उस प्रोजेक्ट को सेल करके चले गए, बाद में बहुत सारी समस्याओं से वहां के रहने वालों को। तो सर इन सब के लिए ऐसा कुछ है कि आप कुछ कर सकते हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपके लोग? सर हमने ये इसी पे करके हमने आगे वर्क स्टार्ट किया है। एक्चुअल में हम पिछले 9 साल से एक ही जगह हम हैं, है ना, तो हम लोगों को यही विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि हम 9 साल से यहाँ पे हैं और आगे भी जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है जब तक हम आपके साथ हैं जी, है ना। तो हम यही चाह रहे हैं कि अभी जैसे हमने जो शुरू किया है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई एक आदमी चाहे अगर कोई मतलब 1 लाख का भी इन्वेस्ट कर रहा है, कोई मैं तो कह रहा हूँ 1 रुपये का भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसकी गाड़ी कमाई है जी। तो कम से कम ये हो कि जिसको भी हम कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो कम से कम ये है कि हमारे को ये हमेशा याद रखे कि हमने इनसे प्रॉपर्टी ली है और उन्होंने हमारे को पूरा समझा के दिया है और आगे वो ग्रो कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार हमारा उद्देश्य ये होता है कि प्लॉट देने के बाद भी या मकान देने के बाद भी हम क्लाइंट से हमेशा जुड़े रहते हैं जी। यानी प्रॉपर्टी एडवाइस कोई आपसे लेना चाहता है या प्रॉपर्टी की कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो उसकी कोई चार्जेस हैं आपके या आप सर उसके लिए? एडवाइस के लिए तो हम कोई चार्ज लेते नहीं है जी, ठीक है। और ये है कि हम जो अगर हमारे से सलाह मांगता है तो हम ये अवेयर कर देते हैं कि ये यहाँ लेना इन्वेस्टमेंट सही होगा, यहाँ लेने में थोड़ी सी ये है समस्या हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम अवेयर तो कर देते हैं, उसके लिए हमारे कोई चार्जेस नहीं होते हैं। बिल्कुल, जो दर्शक आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं DNN इंडिया के, और महावीर जी रियल एस्टेट से एसोसिएट हैं और 9 वर्ष का इन्होंने अपना संघर्षमय जीवन इस इंडस्ट्री को दिया है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी दिखावटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो यदि वो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है, मेल आईडी आ रहा है, आप उससे महावीर जी से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। इनकी टीम और ये आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में या आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको लेकर के आपको एक सही राय दे सकते हैं ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह पे कर पाए। जी सर, ये इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। सर अभी आपके ऐसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं या कहाँ पे करना रियल एस्टेट को लेकर के आप सोचते हैं कि अभी का जो वर्तमान समय है वहाँ रियल एस्टेट को लेके ये जो है वो भविष्य ठीक है? सर अभी रियल एस्टेट के अंदर मतलब स्वर्णिम युग होता है ना, वो चल रहा है जी। तो मतलब अभी आप देखेंगे अजमेर बहुत ग्रो कर रहा है, स्मार्ट सिटी में भी है और अजमेर जो बढ़ रहा है, अजमेर में जो मतलब प्रॉपर्टियाँ विकसित हो रही है, वो क्षेत्र आप देखें एक टाइम था जनाना हॉस्पिटल के आगे कुछ भी नहीं था जी। अब आप जनाना हॉस्पिटल से लेके जयपुर रोड वाला जो ये एरिया है, इस एरिया में अजमेर अब धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ रहा है। तो आप आने वाले कुछ सालों में आप एक नया अजमेर उस क्षेत्र में देखेंगे। तो जैसे गवर्नमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल कॉलेज उधर बन रहा है, आपके IT पार्क उस एरिया में आ रहा है, बड़े बड़े स्कूल्स आ गए जैसे DWPS आ गया, निर्जा मोदी आ गया, MPS स्कूल आ गया, आर्यभट्ट वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी आ गई है उनकी, तो ये आदिनाथ मेडिसिटी आ गया है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें विकसित हो रही है उस एरिया में। और फिर हाईवे से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा माध्यम, आप कहीं से भी आप 200 फीट हाईवे आ गया है वहाँ पे पास में, रिंग रोड आ रहा है, तो मतलब वो एरिया बहुत अच्छा विकसित हो रहा है। तो अजमेर एक तरह से नया अजमेर उधर बसने जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी उस क्षेत्र में अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेता है तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ है। सर आपका कोई प्रोजेक्ट है ऐसा जो चाची आवास या जनाना हॉस्पिटल के साइड में अभी वर्तमान में हमें एक 200 फीट हाईवे पे ही हमारा है, श्याम वाटिका के नाम से छोटा सा प्रोजेक्ट है प्लॉटिंग का,
और फिर उससे अगर अपन आगे चलते हैं चाचावास वाले रोड पे ही, तो आगे जाके अरियंतम विहार के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमने पूरा कंप्लीट किया है। उसके आगे हम जाते हैं तो सत्यम सिटी है एक नरवर से जस्ट पहले जी, भवानी खेड़ा जो कहते हैं उसके आसपास। और अपकमिंग एक प्रोजेक्ट हम कायड़ के पास में ला रहे हैं, और एक हमारा किशनगढ़ के यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जी। तो सर भविष्य की ऐसी कोई योजना जो अजमेर को लेकर के आप सोचते हो कि अजमेर में ऐसा कुछ होना चाहिए, अजमेर शहर को लेकर के, या अजमेर में ऐसा कुछ विकास होना चाहिए? सर अजमेर में विकास के लिए तो खैर बहुत जगह है। अब जैसे नहीं, जैसे आपका जन्म अजमेर में हुआ है, तो बचपन से ऐसी कोई चाह हो या ऐसा कोई परिवर्तन अजमेर में आप देखना चाहते हैं, या कि हाँ अजमेर में ये चीज़ तो होनी चाहिए? सर देखो, अजमेर में जैसे जन्म हुआ जब से लेके तो अजमेर बहुत परिवर्तित हुआ है, और परिवर्तन संसार का नियम है। बाकी ये है कि अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत बड़े हॉस्पिटल्स जैसे डेवलप होने चाहिए, मेरा मानना है। मेन चीज़ है, अजमेर शिक्षा की नगरी कहलाता था एक समय जी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक शिक्षा का जो पुराना जो दौर था कि लोग अजमेर आते थे शिक्षा के लिए जी, तो वही दौर अजमेर के लिए आया, क्योंकि एजुकेशन बहुत मस्त है। तो अजमेर का जो पहले स्वर्णिम अध्याय रहा है, मतलब अजमेर राजस्थान की राजधानी रहा है, हिंदुस्तान की राजधानी रहा है, तो जो अजमेर को वो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, तो उसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। सर आज हज़ारों दर्शक देख रहे हैं, ऐसा ही कोई बात जो आपके मन में हो या जो साझा करना चाहते हो, या आपका ऐसा कोई सपना हो, वो आपके अजीतिया ग्रुप से रिलेटेड हो, या आपका कोई ऐसा पर्सनल विचार हो जो आज आप साझा करना चाहते हो? सर मैं दो चीज़ें चाहता हूँ। एक तो क्या है कि असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए जी, हारने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि हर हार के बाद जीत होती है, और हर असफलता के बाद सफलता का रास्ता वहीं से मिलता है। तो मतलब कभी किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय आपका आएगा, ये 100% है। मतलब लोग बाग ये सोचते हैं कि अब मेरा समय नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, मगर आपका समय आएगा जी। बस आपकी मेहनत ईमानदार होनी चाहिए जी। रहा अजीताया ग्रुप का, तो हमने जिस सोच से इस ग्रुप को बनाया है, मेरे साथ जो मेरे मतलब एक तरह से समझ लो मेरी दो बाजुएं हैं, जिसमें एक दोनों का नाम भी लेना चाहूँगा मैं मेरे साथ, प्रशांत गहलोत और पुनीत सांकला जी। तो दोनों मेरी बाजू है, और मतलब ये समझ लो कि हर कदम पे साथ हैं वो लोग मेरे जी। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब इस ग्रुप को हम इस तरीके से कि अजमेर में कोई भी प्रॉपर्टी के लिए सोचे तो सबसे पहले हमारे ग्रुप के बारे में सोचे जी, है ना। उसके दिमाग में एक ही नाम आया कि अजीताया, उनसे संपर्क करो, वो अपने को सही सलाह देंगे जी। तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि एक ईमानदार रियल एस्टेट ग्रुप ऐसा हो जो लोगों को हमेशा अच्छी सलाह दे, और लोगों की जो गाड़ी कमाई होती है उसका सही इन्वेस्टमेंट का जरिया बताए जी, और कहाँ उसको ग्रोथ मिल सकती है, कहाँ है। दूसरा एक जो मतलब जो अभी आपने देखा होगा जयपुर में एक कहीं पे भी एग्रीकल्चर प्लॉटिंग नहीं बिकती, नहीं होती जी, अजमेर में बहुत होती है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब प्रशासन भी इधर ध्यान दे, और लगभग ये एग्रीकल्चर जो प्लॉटिंग का ट्रेंड है ना वो अजमेर में ख़त्म हो। लोगों की मानसिकता ये हो कि ठीक है साहब, अभी लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है कि कौन सी ज़मीन कौन से क्षेत्र में आ रही है, वो भविष्य में अप्रूव्ड हो पाएगी नहीं हो पाएगी। कुछ लोग एजुकेशन बेल्ट में ले लेते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन की ज़मीन है वहाँ पे प्लॉटिंग काट के बेच दी तो वो ले ली, फिर बाद में वो बायर पछताता है कि साहब मेरी वो नहीं हो पा रही है। तो लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि जो भी हम प्लॉट ले रहे हैं तो वो कम से कम अप्रूव्ड हो, रेजिडेंशियल अप्रूव्ड हो जी, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट। बिल्कुल सर, मैंने अभी भी पहले दर्शकों को बताया कि यदि रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप आपके स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उससे अजीताया ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, अजीताया ग्रुप सर क्या इसका उद्देश्य है, मकसद, नाम जो है अजीताया, ये सर अजीताया शंकर भगवान का नाम है साहब। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ जी, और ये शंकर भगवान का नाम है, और इसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ, मतलब आप सर्वश्रेष्ठ हैं जी, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ग्रुप का जो नाम है उसको हम सिद्ध करें जी, तो वो सिद्ध करने का ही प्रयास है हमारा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ऐसे दिनों दिन तरक्की, प्रगति और उन्नति करते रहें। सर ने लास्ट में एक बात कही कि हार से कभी
घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर हार के बाद ही जीत होती है। तो इस कविता के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूँगा। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हमारा लक्ष्य है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हमारा लक्ष्य है। सच से जो हटके जिए वो तुम न हम। जो नृत्य हुआ वो मृत्यु हुआ, झार के झुरमुट कुसुम। जो हार देख रुका नहीं, जो लक्ष्य देख झुका नहीं, जीत उसी की है सही, जीत उसी की सही। DNN इंडिया के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ अजीतिया ग्रुप के डायरेक्टर संस्थापक महावीर शर्मा जी मौजूद थे। अगले कार्यक्रम में फिर शहर की किसी और शख्सियत के साथ रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।